Okay, so now we will talk about some modifications of the peridrome. So one modification is the lenticels. लेंटिसेल्स देखिए क्या होते हैं, पेरिड्रम की मॉडिफिकेशन है. ओके, तो पेरिड्रम पे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पोर्स होते हैं, विच आर मेनली फॉर गैसियस एक्सचेंज. ऑल्दो कुछ पार्ट ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है. ठीक है. लेंटिसेल्स क्या होते हैं, मेन स्टेम के ऊपर, स्टेम में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, पेरिड्रम. जस्ट आई हैव डिस्कस्ड. ठीक है. सबसे बाहर की तरफ पेरिड्रम में थिक है कॉर्क सेल्स, कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स. तो पेरिड्रम में पोर्स होते हैं इस तरह से, ओपन्ड पोर्स. मैग्निफाइड करके दिखाऊं तो ये पेरिड्रम है, थिक पेरिड्रम है. दिस इज पेरिड्रम. तो पेरिड्रम में पोर्स हैं इस तरह से. ठीक है, जहां से थिक नहीं रही पेरिड्रम और वहां पे क्या हो गए, पोर्स हो गए, होल्स हो गए. इनको लेंटिसेल्स बोला जाता है. बोला क्यों जाता है, लेंस लाइक स्ट्रक्चर की वजह से. इनकी जो शेप होती है वो लेंस लाइक होती है. देखिए इस तरह से. ठीक है, ड्यू टू देयर लेंस लाइक शेप दे आर कॉल्ड लेंटिसेल्स. पेरिड्रम में है, आउटर मोस्ट है, गैसेस एक्सचेंज करते हैं. कुछ पार्ट इसका ट्रांसपिरेशन भी होता है. ट्रांसपिरेशन 3 टाइप्स का होता है बेटे, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर. ज्यादातर ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, लीव से. कुछ पार्ट स्टेम से भी ट्रांसफायर होता है वाटर का, ऑल्दो दैट इज वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट, बट स्टिल कुछ पार्ट लेंटिसेल्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफायर भी होता है. तो बहुत सारे प्लांट्स पे आप देखना मेन स्टेम पे मेन स्टेम पे इस तरह से लेंस लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं. बार्क में ही जो उसका फेस है उनको लेंटिसेल्स बोलते हैं. मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एप्पल. एप्पल के फ्रूट पे भी लेंटिसेल्स होते हैं बेटा. कभी आप देखना एप्पल में इस तरह से लेंस लाइक प्रोजेक्शंस दिखती हैं, वो भी लेंटिसेल्स हैं. तो लेंटिसेल बनते कैसे हैं ये हम बात करेंगे, क्योंकि मॉडिफिकेशन है ये पेरिड्रम का. देखिए पेरिड्रम की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है पता होना चाहिए. पेरिड्रम में आउटर मोस्ट चीजें क्या है, कॉर्क सेल्स. चलिए मैं कॉर्क सेल्स को एक बार सर्कुलर दिखा देता हूं. यहाँ पे ऑल्दो रेक्टेंगुलर होती हैं कॉर्क सेल्स मोस्टली. हाईली कॉम्पैक्टली अरेंज है ये. ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है या होता ही नहीं. कॉर्क सेल से नीचे होगी बेटा कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स. वी हैव नो कंसर्न विद देम इन द लेंटिसेल्स. तो लेंटिसेल्स में देखिए क्या होता है, जो कॉर्क सेल्स होती हैं, कॉर्क सेल परमानेंट है या मेरिस्टेमेटिक है, मुझे बताइए. कॉर्क सेल्स परमानेंट है या मेरिस्टेमेटिक है, जल्दी से बताइए चैट में. पूजा यादव, यस आई एम गेटिंग राइट आंसर्स. ठीक है, परमानेंट है बेटे. कॉर्क सेल्स बनी है कॉर्क कैम्बियम से. अभी जस्ट मैंने बताया एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम. अब कॉर्क सेल्स में कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो गई फिर से. जब ये मेरिस्टेमेटिक हो गई ना बेटा, तो इन कॉर्क सेल्स को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स. कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स यानी कॉर्क सेल्स में कुछ सेल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री फायदा मिल गया कि वो भी डिवाइड करें और नया मास प्रोड्यूस करें. ठीक है, तो जब ये डिवाइड करती है ना, तो डिवाइड करने की वजह से अब कॉर्क सेल्स परमानेंट है, रिजिड है, तो परमानेंट सेल तो भाई रप्चर होंगे ना, तो ये लूज कर देती है कॉर्क सेल्स को कहीं कहीं से. ठीक है, जहां ये बढ़ना शुरू हुई ना ये खुद डिवाइड करके, तो ये क्या रही है, खुद तो बढ़ रही है, लेकिन कॉर्क सेल्स को इन्होंने बीच बीच में स्पेस क्रिएट कर दिया, लूज कर दिया. जो कॉर्क सेल्स बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज थे, अब वो दूर दूर हो गए. उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस हो गया. यहाँ पे सपोज सेल है, यहाँ पे है, लेकिन बीच में सेल नहीं है. यहाँ पे भी सेल्स हैं, बट कुछ एरिया क्या हो गया, वेकेंट हो गया, ये स्पेस क्रिएट हो गया. So due to these complementary cells dividation, there creates, ये रप्चर हो गई. स्पेस कैसे क्रिएट हुआ, कि उनके डिवाइड होने की वजह से कॉर्क सेल्स में बहुत सारी कॉर्क सेल है ना, तो सब में बीच बीच में रप्चर हो गई, तो इंटरसेलुलर स्पेस क्रिएट हो गए. उन स्पेस या उन पोर्स को हम बोलते हैं लेंटिसेल्स. ठीक है, किस तरह से प्रोड्यूस हुए, क्लियर है कि कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स के डिवाइड होने की वजह से कॉर्क सेल रप्चर हुई, जिसकी वजह से लेंटिसेल्स प्रोड्यूस हुए. तो देखिए इस तरह से पूरे कॉर्क सेल्स के ग्रुप में इस तरह से स्पेस क्रिएट हो जाता है. ये सारा स्पेस है.
इनको लेंटिसेल्स बोला जाता है बेटा। जहां जहां पे पेरिड्रम बहुत सॉलिड नहीं रही, सॉलिड क्यों थी? कॉर्क सेल्स की वजह से। कॉर्क सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज थे। अब इस डस्टर की सारे जो पार्टिकल्स है वो अगर स्कैटर्ड हो जाए, बिखर जाए, ठीक है, तो कॉर्क सेल्स जब बिखर गई तो उनके बीच में पोर्स क्रिएट हो गए, जिनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्लियर है लेंटिसेल्स क्या होते हैं? देखिए फिर यही कॉम्प्लीमेंट्री सेल वही कॉम्प्लीमेंट्री सेल बाद में क्लोजिंग लेयर भी बनाती हैं, वही लेंटिसेल्स को बंद भी करती हैं बाद में, बट कुछ टाइम तक लेंटिसेल्स ओपन है, ठीक है, जब तक रप्चर्ड है। जब वो अल्टीमेटली डिवाइड करती रहेंगी तो वो भर भी देंगी उस स्पेस को, तब इनको क्लोजिंग लेयर बोला जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, क्या कॉम्प्लीमेंट्री सेल है, क्या कॉर्क सेल और क्या क्लोजिंग लेयर है। कॉर्क सेल से कॉम्प्लीमेंट्री सेल बनी है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल के बार बार डिवीजन की वजह से जब बंद हो गए लेंटिसेल्स, तब बनती है क्लोजिंग लेयर। तो हमें स्टेम के ऊपर इस तरह से दिखते हैं कि पेरिड्रम में आउटर मोस्ट पार्ट में, बाकी सब कहीं तो कॉर्क सेल्स हैं, जहां कॉर्क सेल्स है नहीं जिस पार्ट में, वो है लेंटिसेल्स। दिस इज वन मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, राइटिडोम। राइटिडोम वेरी सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो हम कह सकते हैं छाल, ठीक है। बार के ऊपर से जो छाल की जो परत निकलती है, ठीक है, जो एक कह सकते हैं ना प्लेट लाइक जो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिसको हम पपड़ी या छाल कहते हैं, उसको राइटिडोम कहते हैं। अब देखिए सेकेंडरी ग्रोथ होती जा रही है, प्लांट थिक हो चुका। सपोज ये शीशम का प्लांट है या कीकर का प्लांट है, कीकर में राइटिडोम देखिए किस तरह से दिखेगी। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है बेटे? पेरिड्रम। कई बार मैंने बताया और मैंने ड्रॉ भी किया था क्यों पेरिड्रम है। पेरिड्रम के अंदर है सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम के अंदर है सारा जाइलम, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग पेरिड्रम। जैसे जैसे थिकनेस बढ़ रही है अंदर से, ये इतना हुआ स्टेम, इतना हुआ, फिर इतना बड़ा हो गया स्टेम, जैसे जैसे अंदर से थिकनेस बढ़ती हुई जा रही है, ऐसे ही नई सेकेंडरी एपिडर्मिस बनती जा रही है, नई पेरिड्रम बनती जा रही है, ठीक है। तो नई पेरिड्रम ध्यान रहे नीचे की तरफ बनती है साथ। जैसे ये वेस्कुलर, ये है पेरिड्रम, समझिएगा ये है पेरिड्रम, ठीक है। यहाँ पे अभी कैम्बियम, ये 1-2 साल के बाद की बात है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, तो ऐसे ही ये प्रेशर इसके ऊपर लगा रही है। अगर ये बाहर प्रेशर लगाएगी तब तो इसकी वजह से ये एक्सपेंड होता रहेगा ना। दिमाग लगाएं कि पेरिड्रम है और ये कैम्बियम है, कैम्बियम अंदर से थिकनेस बढ़ा रहा है इस तरह से, तो अगर पेरिड्रम भी बाहर की तरफ थिकनेस बढ़ाएगी तो ये इसको होल्ड कैसे करेगी भाई? इस मास को होल्ड करना है, तो ये अपोजिट प्रेशर इस पे लगाती है, ठीक है। पेरिड्रम इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, यानी नई पेरिड्रम जो बन रही है वो अंदर की तरफ बन रही है। अब आप कहेंगे सर अंदर की तरफ बन रही है तो फिर जो है आपका डायमीटर तो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। डायमीटर ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा ना, मेरिस्टेमेटिक है। ये प्रेशर अंदर की तरफ लगा रही है और खुद बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं, तो नई पेरिड्रम अंदर की तरफ बनती है अपोजिट टू वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम नया मास बना रहा है, पेरिड्रम जब बन रही है तो बेशक थिकनेस तो बढ़ रही है नो डाउट, पर वो अंदर की तरफ से बाहर बढ़ रही है थिकनेस, ना कि बाहर से अंदर, ठीक है। मींस बन अंदर रही है तो अंदर की तरफ थिकनेस बढ़ा रही है अपोजिट वेस्कुलर कैम्बियम के। तो इससे देखिए क्या होगा, जो पुरानी पेरिड्रम है, सपोज 3 साल का प्लांट है, 3 साल की सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी, जो पहले ही साल में पेरिड्रम बन गई थी वो बाहर है, ठीक है। जो सेकंड साल में पेरिड्रम बनी वो अंदर है उस थर्ड वाली से, जो फर्स्ट में बनी वो और अंदर है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूं एक बार, हम स्टेम लेते हैं ये 1 साल का स्टेम है, सबसे आउटर कवरिंग है पेरिड्रम, ठीक है। फिर 2 साल के स्टेम में भी सबसे आउटर कवरिंग है पेरिड्रम। तो सेकेंड ईयर की पेरिड्रम और फर्स्ट ईयर की पेरिड्रम, तो जो फर्स्ट ईयर की पेरिड्रम है वो बाहर है और सेकेंड ईयर की है अंदर, ठीक है। फिर थर्ड ईयर की पेरिड्रम में बात करें तो फर्स्ट की बाहर, सेकेंडरी और अंदर और थर्ड की और अंदर। तो जो ओल्डेस्ट पेरिड्रम होती है, ओल्डेस्ट पेरिड्रम जो होती है, उनके टिश्यू की जो सप्लाई है वो कट हो जाती है, ठीक है। ओल्डेस्ट पेरिड्रम के जो टिश्यूज हैं, जो सबसे पहले बनी थी, वो अंदर से वाटर या फूड की सप्लाई नहीं ले पाते, उनकी सप्लाई कट कर दी जाती है। कट करने की वजह से वो हो जाते हैं डेड। जो ओल्डेस्ट पेरिड्रम है वो हो जाती है डेड। उस ओल्डेस्ट डेड पेरिड्रम को हम बोलते हैं राइटिडोम। फिर वो क्या होती है, वो फॉल ऑफ होना शुरू हो जाती है अपने आप। आप जैसे ही पील ऑफ करते हैं ना, कई बार हम जब बचपन में थे छोटे तो हम पील ऑफ करते थे पेड़ों को, तो वो जो पील ऑफ की जाती है बार्क,
ठीक है, जो बिल्कुल ग्लैब्रस या जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं है स्टेम के साथ, जो अलग हो चुकी, दैट इज राइटिडोम, उसको हम राइटिडोम बोलते हैं। क्लियर है? ओल्डेस्ट पेरिड्रम को जिसकी टिश्यू सप्लाई कट हो चुकी, उसको हम बोलते हैं राइटिडोम। चलिए नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन होता है वाउंड पेरिड्रम। देखिए प्लांट के लिए वाउंड क्या है, घाव क्या है प्लांट के लिए? जैसे ही आप एक्स से या किसी भी चीज से कट करते हैं प्लांट को, ठीक है, सपोज आपने ये कट लगा दिया, अब ये कट लग गया जाइलम लेवल तक, सपोज सबसे बाहर तो क्या था, पेरिड्रम, सेकेंडरी एपिडर्मिस थी, पहले यहां भी थी, जो अब नहीं है क्योंकि आपने कट लगा दिया, वाउंड कर दिया किसी भी रीजन से, ठीक है। अब इस वाउंड से बेटा लिविंग पार्ट्स क्या हो गए, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, फ्लोएम लिविंग होता है तो पैथोजन अटैक कर सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी अटैक कर सकता है प्लांट पे, तो ये क्विकली इस पार्ट को प्लांट वाउंड को हील करता है। हील किसकी वजह से करता है, वाउंड पेरिड्रम की वजह से। ऑल्दो कॉर्टेक्स तक चला गया तो पैरेन्काइमा से भी कर सकता है प्राइमरी स्टेज में, तो लेकिन जो सेकेंडरी थिक प्लांट होते हैं उनके अंदर पेरिड्रम खुद को खुद हील करती है। उस हीलिंग पेरिड्रम को, जो खुद को खुद ठीक कर सकती है, उसको वाउंड पेरिड्रम बोलते हैं। देखिए कैसे ठीक कर लेगी, पेरिड्रम का जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, ठीक है, वो परमानेंट है, वो परमानेंट है। अगर सेकेंडरी कॉर्टेक्स तक कट लग गया तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी, और मेरिस्टेमेटिक हो जाने का मतलब वो कॉर्क कैम्बियम बन जाएंगी, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम तक कट लगा है तो खुद कॉर्क कैम्बियम तो है ही, वो वाउंड पेरिड्रम का काम करेगी। थोड़ा सा कट लगा है कॉर्क सेल्स तक, तो कॉर्क सेल्स में से कुछ सेल्स वापस से मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी, जिनको कॉर्क कैम्बियम कहेंगे। तो यानी कि दोबारा से मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन जाएं और सेल डिवाइड करके, हाईली डिवाइड करके उस वाउंड को फिल कर दें। ये गाँव हो गया, ठीक। तो ये काम कहलाता है वाउंड पेरिड्रम। तो पेरिड्रम में ये मॉडिफिकेशन भी हो सकती है कि जब भी उसके ऊपर वाउंड होते हैं वो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक होकर नए लेयर्स को फॉर्म कर सकता है। दिस इज वाउंड पेरिड्रम। So these are the modifications of the peridrum as well as what is a complete peridrum that can be asked. So what is a peridrum? You should be remember that peridrum is a secondary epidermis, consists of 3 layers: the phallum, phallogen, and the phalloderm. Phalloderm is secondary cortex, phallogen is cork cambium, and phallum is cork cells. This is periderm, the secondary epidermis. So this was all about the peridrum.